और अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम भगवान का नाम ना पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से लेते हैं ना, नाम जप स्टार्ट करते हैं, तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ एक मैजिक के बारे में, मीन्स नाम जप के बारे में। और ना जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है ना, वो इसको मैजिक ही बोलेगा। जब नाम जप के ऊपर स्टडी की गई, मंत्रों के ऊपर स्टडी की, आज से मेरे कहने पे ये बिल्कुल मत सोचो कब, कैसे, कहाँ, या इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। कुछ मिनटों के लिए भगवान के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कुछ मिनटों के, अगर ये सारी चीज़ें आप भी फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक्चुअली गलती कर कहाँ रहे हो। हम ना एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, हम जर्नलिंग भी कर रहे हैं, हम खुद को पॉजिटिव थॉट्स भी दे रहे हैं, हम खुद को ये भी समझा रहे हैं कि हाँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल इज़ वेल। हम विजुलाइज भी कर रहे हैं, हम अपने गोल्स के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ना वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। और फिर कभी कभी हमें फ़ील होता है कि हम अपने गोल्स को लेके इतने प्रेशर में हैं, हमें एंजाइटी हो रखी है, हमें टेंशन हो रखा है, हमें फियर हो रखा है, हम ना काफ़ी पैनिक हो चुके हैं अपने ही गोल्स को लेके। और फिर इस कंडीशन में ना हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदर से लगता रहता है ना कि अगर जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ तो, या फिर कुछ गलत हो गया तो हम खुद से ही अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इस कंडीशन में ना ही हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं खुद के साथ या फिर अपनी लाइफ के साथ। फिर ये बेचैनी ना हर टाइम रहती है कि हम खुद के साथ सही कर रहे हैं क्या, क्या सही होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब ठीक होगा ना। ये सब चीज़ें ना हमारी मेंटल हेल्थ तो ख़राब करता ही है, साथ में जो हमारे गोल्स को लेके हमारे अंदर पावर होती है, पोटेंशियल होती है ना, उसको भी वीक करता है। और इस कंडीशन में आप जितना भी एफर्ट डाल लो, आपको रिज़ल्ट ज़ीरो ही आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप भी फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक्चुअली गलती कर कहाँ रहे हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें ये समझना होगा कि हम चाहे दुनिया में सब कुछ कर लें, हम कितने ही एफ़र्ट लगा लें, बट अगर हमारा खुद के साथ कनेक्शन नहीं है ना, खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ना हम कुछ भी कर लें, हमें हमेशा ये फीलिंग आएगी कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ है जो छूट रहा है। और फिर हमारे गोल्स को लेके हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, जो मोटिवेशन होती है, जो पोटेंशियल होता है, हम उनको भी ना सही से फील नहीं कर पाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि अगर मैंने ये किया तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये सही कर रहे हैं ना, या फिर इतने एफ़र्ट लगाने के बाद भी अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो। इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ एक मैजिक के बारे में, मीन्स नाम जप के बारे में। और ना जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है ना, वो इसको मैजिक ही बोलेगा और वो मेरे साथ रिलेट कर पाएगा। तो क्या होता है नाम जप? आपके जो आराध्य है ना, आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, अब चाहे वो आपके लिए शिव जी हो सकते हैं, राधा जी हो सकती हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, या फिर दुर्गा माँ हो सकती हैं, आप जिनसे भी कनेक्शन फील कर पाते हैं ना, तो उनसे हम अंदर से कनेक्ट होते हैं उनके ही नाम के थ्रू। तो अगर ना आप कुछ टाइम के लिए शांति वाली जगह पे बैठ के शांति से भगवान से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ना, नाम जप के थ्रू भगवान का नाम जप करते हैं, तो कुछ टाइम बाद ना आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि भगवान की नाम की एनर्जी होती है ना, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। और जब नाम जप के ऊपर स्टडी की गई, मंत्रों के ऊपर स्टडी की गई, तो फिर हमें पता चला कि जो इंसान नाम जप करता है ना, उसके माइंड से नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, वो इंसान काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। बट जो इंसान ना नाम जप को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कर रहा है, तो उसको दूसरों के कंपैरिजन में जल्दी रिजल्ट आने लगेंगे। तो नाम जप ऐसा करता क्या है? सबसे पहली बात कि जैसे अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को करने से हमें एक अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक उसी प्रकार नाम जप कलयुग में एक ऐसी साधना है कि जिसको अगर कोई मनुष्य करता है ना, तो उसको अपनी पावर का एहसास होता है, क्योंकि वो नाम जप के थ्रू भगवान से जुड़ पाता है। और दूसरी बात, जब हम नाम जप कर रहे होते हैं ना, तो हम नाम जप में इतना लीन हो जाते हैं कि जो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, नेगेटिविटी होती हैं, या फिर ये थॉट्स आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें ना एकदम से काम डाउन हो जाती हैं और हमें शांति का अनुभव होता है।
जैसे एक तरीके से मेडिटेशन से आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना, ठीक वैसे ही नाम जप से आपकी एनर्जी प्योरीफाई होती है। कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया ना कि जो लोग रेगुलरली नाम जप कर रहे हैं ना, वो भगवान से किसी ना किसी तरह से कनेक्शन फील कर पाते हैं। अब चाहे वो प्रेम की फॉर्म में हुआ, करुणा की फॉर्म में हुआ, या कंपैशन की फॉर्म में हुआ, किसी भी फॉर्म में वो भगवान की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं अपने अंदर। तो अगर आप नाम जप की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में रोज़ करते हो ना, तो आप खुद में इस चीज़ को फील कर पाओगे कि आपका गुस्सा कितना शांत हो गया है, आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हो, आप ना अंदर से बिना बात के हैप्पीनेस फील करते हो। और एक बात और, बहुत से लोग ना अपनी लाइफ में इस चीज़ को फील करते हैं कि जब से उन्होंने नाम जब स्टार्ट करना शुरू किया, तब से उनके लाइफ में बुरा बुरा होने लगा है, या फिर कुछ बेकार सी चीज़ें होने लगी हैं, बेकार से थॉट्स आने लगे हैं, और वो ना इनडायरेक्टली नाम जप को ही ब्लेम करने लगते हैं कि जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया है, तब से मेरी लाइफ में ये बुरा होने लगा है, वो बुरा होने लगा है, मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस आने लगे हैं जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया है। तो ना हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें ना इन चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि ये हमारा टेस्ट हो रहा होता है, और हमें नाम जप को नहीं छोड़ना होता, हमें नाम जप कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम है। और अगर जो नाम जप नहीं छोड़ता है और पेशेंस के साथ चीज़ों को फेस करता है, तो उसकी ग्रोथ होना निश्चित होती है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है, ट्रस्ट मी। और फिर जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा माइंड होता है ना, ये हमारा दोस्त भी होता है, ये हमारा दुश्मन भी, ये हमारा सपोर्ट भी कर सकता है अच्छी चीज़ों के लिए, और ये बुरी चीज़ों का साथ दे के हमारा नुकसान भी करा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमें खुद ही इसको पकड़ पकड़ के खुद में लगाना पड़ेगा, हमें खुद ही इसको ट्रेन करना पड़ेगा, बुरी चीज़ों से खुद ही इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत चंचल है और ये बुरी जगह पे बहुत आसानी से चला जाता है। इसीलिए अच्छी चीज़ों पे अपने मन को फोकस करवाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक माँ ना अपने छोटे बच्चे को कहीं घुमा रही होती है ना, तो उसका बच्चा बार बार अपनी माँ से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। अब वो बच्चा ना 1000 बार भी भागेगा, तब भी उसकी माँ उसको पकड़ पकड़ के वापस लेके आएगी, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी माँ है और अपने बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उसकी ही है। ठीक उसी प्रकार जब हम नाम जप स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा चंचल मन बार बार भागता है, हमें शांतिपूर्वक उसको बार बार पकड़ के नाम जप में लगाना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम भगवान का नाम जपना पूरी श्रद्धा, पूरी भावना के साथ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक सरेंडर की भावना जागृत हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं भगवान सब संभाल लेंगे, और ये चीज़ ना नेचुरली आपके अंदर से आने लगती है। तो इस एक्सपीरियंस को ना हम शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि हम भगवान से जुड़ के क्या क्या फील करते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन एक्सपीरियंस। और ये डिवाइन एक्सपीरियंस हर उस इंसान को होता है जो भगवान के नाम से रेगुलरली जुड़ा हुआ है। नाम जपना आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। आपने अगर नहीं नहाया हो या फिर नहाया हो, आप लेटे बैठे हो, आप तब भी नाम जप कर सकते हो, आप खा पी रहे हो, आप तब भी नाम जप कर सकते हो, आप चलते फिरते नाम जप कर सकते हो, इवन आप किसी भी स्थान पे नाम जप कर सकते हो, आप ना मन में भी नाम जप कर सकते हो। तो ये मतलब भगवान ने कितनी इजी चीज़ें हमें दी हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो एट द एंड ना मैं आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी। नंबर 1, नाम जप करने से ना आपके अंदर एक विनम्रता आ जाएगी। आप जो भी कर रहे हो, आपके अंदर विनम्रता का भाव आ जाएगा, और जब आप इतने विनम्र हो जाओगे ना, तो भगवान आपके अंदर बस जाएंगे। एंड नंबर 2, भगवान ने इतनी सरल चीज़ हमें प्रोवाइड करवाई है जिसके लिए हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता, कुछ नहीं, हमें हर जगह बस नाम जप करना होता है, या फिर हमें अपना सारा काम स्टार्ट करने से पहले बस भगवान का नाम लेना होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, बस भगवान का नाम लेते रहो। एंड नंबर 3, आपकी नेगेटिविटी ना पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, आपके माइंड में फिर नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आते, और फिर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। तो आज से मेरे कहने से ये बिल्कुल मत सोचो कब, कैसे, कहाँ, या मुझे इसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, घंटों देने पड़ेंगे, नहीं। आप ना, आपके पास जब भी टाइम हो, सुबह, दोपहर, शाम, आप कुछ मिनटों के लिए भगवान के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, भगवान का नाम जप करो, और हल्के हल्के ना ये आपका स्वभाव बन जाएगा। एंड सीरियसली आप अपनी लाइफ में चेंजेस फील करोगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखोगे, और आपके आसपास के लोग भी ना आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
तो अगर कोई इंसान नाम जप कर रहा है तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो मेरे कहने से एक बार स्टार्ट करो, चाहे राम, कृष्ण, हरि, राधा, दुर्गा, जो भी आपको लेना है, जिस भी नाम के साथ आपको भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है, एक बार नाम लेना शुरू करो और फिर अपने एक्सपीरियंस को मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नाम जप करते रहो।